नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में। और मैं आपका साथी हनुमान गोदारा। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने जिरंड के बारे में पढ़ा और आपको बताया कि जिरंड किससे बनता है, वर्ब प्लस नाउन से किसका निर्माण होता है, जिरंड का निर्माण होता है। और जिरंड में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और उसके मैंने आपको 4 या 5 नियम भी बताए, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में। ये सब हमने जान लिया था हमारी पहली वीडियो में। उसके बाद जो कल की हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था कि ये किससे बना है, वर्ब प्लस में एडजेक्टिव से। जैसे जिरंड वर्ब प्लस नाउन से बनता है तो उसको वर्बल नाउन बोलते हैं, और पार्टिसिपल वर्ब प्लस एडजेक्टिव से बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। और जो हमारी पार्टिसिपल होती है, कल हमने जाना कि उसके अंदर किसके गुण होते हैं, एक विशेषण के गुण होते हैं। जब भी आपको खाली स्थान में कोई वर्ब भरनी होती है और आपको लगता है कि इसके अंदर किसके गुण है, विशेषण के हैं, वर्ब भी है और विशेषण के भी गुण है, तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल। और उसको आइडेंटिफाई करने का कल मैंने एक नियम भी बड़ा अच्छा आपको बताया कि जिससे खाली स्थान में पहले एन द आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसके बाद जो वर्ब भरी जाएगी वो 99% क्या होगी, पार्टिसिपल होगी। जैसे ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो, ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो, तो डूबना क्या थी, एक विशेषता थी, और उससे पहले ये लगा हुआ था आर्टिकल, तो वो क्या था, पार्टिसिपल था। चलो हम आज आगे बढ़ते हैं, और आज हमारी अंतिम क्लास है नॉन फाइनाइट्स की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की होती है, आपको बताया था, एक तो फाइनाइट और एक है बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव में आपको बताया था कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू के साथ प्रयोग की जाती है, और बेयर इन्फिनेटिव है वो विदाउट टू के साथ प्रयोग की जाती है। देखो साथियों, वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियम होते हैं जिनको आधार बनाकर हम 99% आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव टू V1 का प्रयोग होगा, जिरंड का प्रयोग होगा या पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो आप इन नियम को जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो सबसे पहले कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके साथ 99% किसका प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कुछ रूल जिरंड में भी पढ़े, पार्टिसिपल में पढ़े, और आज है इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब 2V1 के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ये वर्ड है जैसे कि इनफ, सबसे पहले हम लेते हैं इनफ। इनफ का प्रयोग जहां भी किसी भी वाक्य में जब इनफ आ जाता है तो आप 99% वहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ही इज गुड इनफ टू बाय दिस कार, ही इज गुड इनफ टू बाय दिस कार, यानी कि इनफ आ गया तो वहां क्या लग जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। आपने बहुत बार इस इनफ को देखा होगा सेंटेंस के अंदर प्रयोग, जब भी आप इनफ देखोगे उसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं टू, अत्यधिक, यानी कि एडजेक्टिव है, इनफ भी एडजेक्टिव और टू भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। जहां पे अत्यधिक मात्रा में या टू का प्रयोग होगा वहां पे भी हमेशा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि वो बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे ही इज टू वीक टू वॉक, आपको लिख के थोड़ा मैं दिखा देता हूं, वैसे तो मुश्किल हो जाता है लिखना इतना सारा। ही इज टू वीक टू वॉक, यहां आप देख सकते हो टू का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव का, उसके बाद तुरंत बाद जो वर्ब लगी है उसमें किसका प्रयोग हो गया है, टू का प्रयोग हो गया है। तो आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहां भी आपको इनफ या टू एडजेक्टिव का प्रयोग मिलता है आप 99% कह सकते हो या टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद विश देखो, जब भी कहीं विश लिखा आता है तो उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। उसके बाद इंटीरियर, इंफीरियर और जूनियर, ये 3 ऐसे शब्द हैं
जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जितने भी हमारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव, चाहे वो आरपीसी है, टेट है, नेट है या एचएससी है, जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम बनते हैं, लगभग एग्जामिनर ये वर्ड वहां से उठा लेता है। जैसे जूनियर है, इंटीरियर है, इंफीरियर है, ये विशेषण है, इनके साथ हमेशा 101% किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरे से जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी, दिस बुक इज इंफीरियर टू दैट, ये बुक उस बुक के बजाय घटिया बुक है। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, यानी कि बेकार, ये बुक उससे बेकार है, दिस बुक इज इंफीरियर टू दैट बुक। इज दैट क्लियर? इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, जो ई आई आर वाले जो शब्द है, देखो पीछे भी आप देख सकते हो, ई आई आर, आई ओ आर वाले शब्द है, उनके पीछे हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं यूज टू या ought टू। जो हमारा यूज टू या ought टू मॉडल है, उसके साथ भी हमेशा प्रयोग किसका किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का। हम पहले भी कर चुके हैं ये नियम, मैंने इसका पहले भी बताया था। अगर इसके साथ इज एम आर आ जाता है, आई एम यूज टू, तो आईएनजी लगेगा। अगर सीधा यूज टू आ जाता है तो उसके साथ फाइनाइट वर्ब लगेगी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे नींद में चलने की आदत है, आई एम यूज टू वॉकिंग इन स्लीप, यहां भी यूज टू वॉकिंग इन स्लीप, टू के बाद आईएनजी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक है पार्टिसिपल है। इसके अलावा अगर इसको मैं हैबिट के लिए यूज करूं तो फिर V1 लगेगा। जैसे मैं पहले गुल्ली डंडा खेला करता था, या मैं बचपन में कच्चे खेला करता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, आई यूज टू प्ले लुकम छिपाई, यानी कि जो हमारा पुरानी आदत है जिसमें इजमार का प्रयोग नहीं, डायरेक्ट यूज्ड का प्रयोग होगा, आई यूज टू, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग कर देंगे। और ओ टू आप जानते हो ये किससे बना है, जो ओ हमारी स्वामित्व की फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओट होती है। और ओट टू के साथ हमेशा ओट के साथ क्या लगता है, टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे बुजुर्गों की सेवा करना हमारा क्या है, कर्तव्य, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो ये कुछ वर्ड है। इसके अलावा देखिए सो हैज, जिस वाक्य में सो हैज का प्रयोग किया जाता है वहां भी किसका प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव वर्ब का, टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। ही इज सो इंटेलिजेंट एज टू क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट है डेयर और नीड। जब भी डेयर और नीड दो मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, जब भी डेयर और नीड का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में प्रयोग होगा तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, टू का। जैसे इंटेरोगेटिव वाक्य है, डज ही डेयर टू, डज ही डेयर टू स्पीक टू यू, या डज ही डेयर टू अब्यूज यू। तो जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं या जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, डेयर का या नीड का। इनके साथ भी हमेशा क्या रहता है, टू का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए हाउ, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। जैसे मुझे साइकिल चलाना आता है, अगर इस वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट करें तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, आई नो हाउ टू राइड ए साइकिल, आई नो हाउ टू राइड ए साइकिल, मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है। अगर इस वाक्य को चेंज करें, यानी कि मैंने वो सीखी है, तो हाउ टू से बनेगा आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो हाउ टू के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। आई नो व्हाट टू डू, देखो आई नो व्हाट टू डू, यानी कि वेयर, व्हाट, वेयर, हाउ जब भी प्रयोग होगा, अगर बीच में ये जब व्हाट, वेयर, व्हेन जब बीच में सेंटेंस के आए तो उसके तुरंत बाद V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया कहूँगा, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद देखिए इजी या डिफिकल्ट। इजी या डिफिकल्ट दो एडजेक्टिव जब भी आ जाए, इट इज इजी टू टॉक, इट इज इजी टू स्पीक, इट इज इजी टू क्रैक, यानी कि इजी आ जाए तो उसके बाद भी हमेशा क्या लगता है, टू का प्रयोग किया जाता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट रूल देखिए, वुड लाइक, जब भी इच्छा की बात हो, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वुड यू लाइक टू गो,
यानी कि वुड और लाइक का इकट्ठा प्रयोग हो तो उसके तुरंत बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनके बाद 101% किसका प्रयोग किया जाता है, टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। ये तो थे इंपॉर्टेंट वर्ड जिन लगभग एग्जामिनर इनको सेट करता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब जानते हैं हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूप से। जैसे टू का प्रयोग ऐसे सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का क्या है, पुतला है। तो सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग कर दिया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का, टू एरर इज ह्यूमन। उसके बाद देखें टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, दूसरों में कमियां निकालना क्या है, बड़ा आसान है। आजकल कमियां निकालनी है तो 1000 निकाल दोगे, और एक गुण निकालने की बात आ जाए तो नहीं मिलेगा। तो टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग हो रहा है, टू प्लस V1 का, यानी कि किसका प्रयोग हो रहा है, इन्फिनेटिव का। टू लिव पीसफुली इज नॉट इजी, आजकल शांति से रहना बड़ा मुश्किल काम है जी, बड़ा मुश्किल काम है। तो देखो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग हो रहा है, टू प्लस V1 का। जैसे वहां भी आपको 5 नियम पार्टिसिपल में बताए, 5 जिरन में बताए, और लगभग 5 नियम ही किसमें बताए हैं आपको, इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर मैंने बताए हैं। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है टू एरर इज ह्यूमन, टू फाइंड फॉल्ट, टू लीव। उसके बाद है ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर वहां भी वो अगर पार्टिसिपल जेरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है तो इन्फिनेटिव वर्ब है वो भी, या फाइनाइट वर्ब भी किसके रूप में प्रयोग हो सकती है, टू प्लस V1 के। जैसे इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आई लव टू प्ले, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम किसके प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का हम क्या कर देते हैं, प्रयोग टू वन V1। जैसे लव है तो ये दो वर्बे हैं, कुछ ना कुछ तो इसके बीच में लगाना पड़ेगा। जब दो वर्बे हो, मेन वर्ब जो मेन वर्ब लास्ट में आए तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू प्ले। जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो ये वर्ड तो आपको वैसे बता दिया, विश और वॉन्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विश आ गया है, विश टू वेट, ये वर्ड तो आपको ऊपर भी बता दिए, विश, वॉन्ट, वुड लाइक टू, इनफ, इजी, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। साथियों आपको रूल भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो वर्ड्स भी आपको याद होने चाहिए, मेमोराइज कर लो इन शब्दों को। उसके बाद है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वहां भी नियम था, शी वॉज फॉन्ड ऑफ एंजॉइंग मूवी, तो यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस बस इज अबाउट टू स्टार्ट, हमारी अबाउट जब भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद हमेशा टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। येट आज ए टू भी टू वन, ही हैज नो चॉइस बट टू गो, उसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के अलावा, तो ही हैज नो चॉइस बट टू गो। बट भी प्रेपोजिशन है, टू भी प्रेपोजिशन है, ऑफ भी प्रेपोजिशन है, और जब भी ये प्रेपोजिशन आती है तो तुरंत बाद इनके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें रूल एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वहां शायद एक आध आपको नियम ना करें, यहाँ करा देते कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के पूरक के रूप में जो वर्ब है उसकी जगह ही ओनली विशेस, उसकी इच्छा है, विश क्या है, वर्ब है ना या मेन, तो विश की जगह टू बी भी होना होता है, तो बी का प्रयोग होगा। तो विश दो वर्बे, विश भी वर्ब है, बी भी वर्ब है, तो बीच में किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा, और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बी आती है। जैसे बी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, इज अब, बी की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर्ब, बी थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखें हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड ए टेम्पल, यहाँ भी सेम है, एम्बिशन टू बिल्ड ए टेम्पल, तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, टू प्लस V1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखें अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ध्यान से देखें ये जो रूल है बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर का मतलब होता है विदाउट, बेयर के बिना, अब इन्हें लिख सकते हो के बिना, यानी कि किसके बिना, टू के बिना, यहाँ टू क्या नहीं लगेगा, बिना टू के भी कुछ वर्ब है जो बिना टू के आ जाती है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे कैन, कुड, जितने भी मोडाल्स हैं, शेल, शुड, वुड, मस्ट, ये हमेशा इनके बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जितने भी कैन, कुड, मे, माइट,
वुड है, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ना तो टू लगेगा ना आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव के रूल है कि जब भी मोडाल्स, कहीं भी मोडाल्स की वर्ब आ जाएगी तो उसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का। जैसे आई शैल प्ले, जैसे आपको तो लगता है खेलूंगा मैं, ये भविष्य के लिए टेंस है, लेकिन यह टेंस नहीं है, ये मॉडल है। आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए, शुड, शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा नियम है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट। यूज टू, आउट टू, ये आपको मैंने बता दिया है। फिर हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। देखो यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ही कैन सोल्व ग्रामर इजिली, बट यहाँ थोड़ा आके आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सुनर, जो हमारी गुड बेटर बेस्ट डिग्रियां होती है, अगर उनका हैड बेटर गुड बेटर इनके साथ प्रयोग किया हो तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगल आएगी। उसके बाद ना तो आईएनजी लगा होगा ना ही क्या लगा होगा, टू वन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, सिर्फ सिंगल वर्ब होगी जो बेयर इन्फिनिटिव होगी। ही हैड बेटर विड्रॉ, हैड बेटर आ गया तो आप सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे इनका नियम है। ही वुड सूनर रिजाइन देन फाइट, यहाँ भी ही वुड सूनर रिजाइन देन, यहाँ पे सूनर और देन आ गया, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो डिग्री के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का। आई वुड गो रेदर, वुड के साथ तो चलो वुड लाइक तो होता तो लग जाता, लेकिन यहाँ रेदर लगा हुआ, देखो डिग्री लगी हुई है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर डिड या डू के साथ बट का प्रयोग हो जाए तो भी हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आई कैन डू नथिंग बट प्रोटेस्ट, बहुत बार एग्जाम में ही आता है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। आई कैन डू नथिंग बट प्रोटेस्ट, मैं सिवाय प्रोटेस्ट के कुछ नहीं कर सकता, तो आई कैन डू नथिंग बट प्रोटेस्ट, यहाँ बट का भी प्रयोग हो गया और डू का भी हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नथिंग बट क्राई, रोने के अलावा उसको कुछ नहीं आता भाई, उसकी हिंदी रोने के अलावा कुछ नहीं आता, तो डिड नथिंग बट भी आ गया और डिड भी आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार ये थी हमारी इन्फिनेटिव की क्लास, नॉन फाइनाइट्स की लास्ट क्लास थी, जिसमें पहली क्लास में हमने जिरंड पढ़ा, फिर पार्टिसिपल पढ़ा और आज क्या पढ़ा, इन्फिनेटिव। देखो साथियों, एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आदमी निरंतर प्रयास करता है तो वो किसी भी चीज़ में दक्ष, एक्सपर्ट या अनुभवी हो सकता है। तो आप अगर इन रूल्स को पढ़ने के बाद कोई भी अच्छी आप ग्रामर की बुक लो, ये नहीं है कोई भी राइटर की उठा लो, चीज़ें तो सारों में सेम है ग्रामर, तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ये नियम समझ में आ जाएंगे। और थोड़ी बहुत और भी अगर आपको कहीं लगता है कि सर यहाँ कमी रह गई है, थोड़े एग्जाम्पल हमें और दो, तो आपके जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख देना, और बड़ा पॉजिटिव लूँगा मैं उनको, और मुझे लगा कि इसके बाद भी कोई क्लास लेनी चाहिए। तो ये हमारी, वैसे तो मैंने लगभग मेरे तरफ से तो करवा दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो, टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का क्या है, पुतला है, टू एरर इज ह्यूमन, मैन इज अ ब्लंडर ऑफ मिस्टेक्स। तो हो सकती है मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गलती हो गई हो, कोई रह गया हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो साथियों मुझे ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको पढ़ें। इसके बाद जो क्लास लेकर आएंगे वो अच्छी क्लास लेकर आएंगे, बेसिक कराएंगे। कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि सर आप थोड़ा बेसिक कराओ, तो देखो साथियों, कोई कहता है लिटरेचर कराओ, कोई कहता है बेसिक कराओ। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ क्लासें। इसके बारे में आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट सच ए थिंग्स। टिल देन टेक केयर साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।